गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम लोग 8वां मुख्य उपनिषद पढ़ने जा रहे हैं। 7 मुख्य उपनिषद तक हम लोगों ने देख लिया। इस केन कठ, प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य। उसके साथ ही हम लोगों ने ऐत्रेय उपनिषद भी देख लिया, यानी 7 मुख्य उपनिषद कंप्लीट हो गया। 8वां मुख्य उपनिषद है तैत्तिरीय उपनिषद। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये तैत्तिरीय उपनिषद और इससे बहुत सारे सवाल आते हैं। ये मानकर चलो कि इसमें 3 वल्ली है, तीनों वल्ली से सवाल पूछा गया है और आगे भी तीनों वल्ली से सवाल पूछा जा सकता है। इतना इम्पोर्टेंट है ये, और हमारे लिए, आपके लिए ऐसे भी आम जनजीवन में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिएगा जब हम पढ़ेंगे तो कैसे जो है ये आम जीवन के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो तैत्तिरीय उपनिषद 8वां मुख्य उपनिषद है, जैसा कि हम लोगों ने सीक्वेंस याद किया हुआ है। तो तैत्तिरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। यजुर्वेद के 2 हिस्से हैं, कृष्ण और शुक्ल। तो कृष्ण यजुर्वेद से है तैत्तिरीय उपनिषद, और कृष्ण यजुर्वेद में भी तैत्तिरीय शाखा से संबंधित है। तैत्तिरीय शाखा में तैत्तिरीय आरण्यक से लिया गया है। तो कहाँ से तैत्तिरीय उपनिषद लिया गया है? तो तैत्तिरीय आरण्यक से लिया गया है। तैत्तिरीय आरण्यक से ध्यान रखें। जैसे हम लोगों ने कल ऐत्रेय उपनिषद पढ़ा हुआ था कि चौथा, 5वां और 6ठा अध्याय, उसी तरीके से यहाँ भी तैत्तिरीय आरण्यक में 10 अध्याय हैं और उसके जो 3 अध्याय हैं, 7वें, 8वें और 9वें अध्याय को मिला करके तैत्तिरीय उपनिषद बना हुआ है। ऐत्रेय का कोई बताएंगे डिटेल, कहाँ से लिया गया था और किस आरण्यक से? कोई बताएंगे? ऐत्रेय आरण्यक से लिया गया था। चौथे, 5वें और 6वें अध्याय को ऐत्रेय उपनिषद कहा गया है। अब हम लोग उसी तरीके से देखिए, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि तैत्तिरीय आरण्यक में जो 10 अध्याय हैं उसमें 3 अध्याय लिया गया है, जिसमें ब्रह्म विषय ज्ञान की चर्चा है 7वें, 8वें और 9वें अध्याय में। उसको मिला करके यहाँ पर 7वें, 8वें, 9वें अध्याय को उदित जी ध्यान से सुनिएगा, कल की तरह ही है कि जो तैत्तिरीय आरण्यक का 7वां अध्याय है वो तैत्तिरीय उपनिषद की पहली वल्ली हो गया। तो आप कह सकते हैं यहाँ अध्याय को वल्ली कहा गया, 3 वल्ली में बटा हुआ है। तो पहला 7वां वाला हो गया शिक्षा वल्ली, 8वां अध्याय हो गया यहाँ ब्रह्मानंद वल्ली द्वितीय वल्ली में, और 9वां अध्याय हो गया यहाँ पर भृगु वल्ली। इस तरीके से बांटा गया है। अब यहाँ पर हम अध्याय को भूल जाएंगे, अब यहाँ हम याद करेंगे। तैत्तिरीय उपनिषद में 3 वल्लियां हैं, तीनों वल्ली का सीक्वेंस भी आपको याद रहना चाहिए। शिक्षा वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगु वल्ली। तो पहले शिक्षा आएंगे, फिर ब्रह्मानंद हो जाएंगे, फिर भृगु वल्ली की चर्चा है, उसमें कहानी है सुंदर सी। और इसमें मंत्र संख्या हमने नोट नहीं किया, लेकिन अनुवाक है, अनुवाक में बटा हुआ है। तो एक में 12 अनुवाक है शिक्षा वल्ली में, ब्रह्मानंद वल्ली में 9 अनुवाक है और भृगु वल्ली में 10 अनुवाक है। किसी किसी अनुवाक में एक ही मंत्र का एक अनुवाक है, किसी अनुवाक में एक से ज्यादा मंत्र भी है, ऐसा भी। अध्याय को कहा गया यहाँ वल्ली, अध्याय को वल्ली कहा गया। उस वल्ली के अंतर्गत भी डिवीजन किया गया है, उसको उप अध्याय कह सकते हैं। उप अध्याय को यहाँ अनुवाक कहा गया है। छोटे छोटे वचन, अनुवाक का अर्थ होता है छोटे वचन। यहाँ वचन ही है, ब्रह्म विद्या के संबंध में वचन कहे जा रहे हैं। तो 12 वचन कहे गए हैं शिक्षा वल्ली में, ब्रह्मानंद वल्ली में 9 छोटे वचन कहे गए हैं, भृगु वल्ली में 10 छोटे वचन कहे गए हैं ब्रह्म विद्या से संबंधित। एक वचन में किसी में एक से ज्यादा मंत्र है, किसी में एक वचन में एक ही मंत्र है। तो इस तरीके से हो गया आपका 12 अनुवाक, 9 अनुवाक, 10 अनुवाक। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपको अनुवाक पूछ दे कितने हैं। पहला तो हो गया शिक्षा वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली, भृगु वल्ली, ये सीक्वेंस में याद करना। एक एक नजर में देखते हैं जो इम्पोर्टेंट हमें पढ़ना वो क्या है। शिक्षा वल्ली में क्या चीज है? तो शिक्षा वल्ली में वेद के उच्चारण में किन किन चीजों का ख्याल रखा जाता है ये बताया गया है, और 5 संहिता से सवाल पूछा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट। शिक्षा वल्ली में वेद का उच्चारण में, वेद को पढ़ने में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ये बताया गया है, और 5 संहिताओं की चर्चा की गई जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी वल्ली है ब्रह्मानंद वल्ली, जिसमें पंचकोश की चर्चा आई हुई है, जो हम लोग जनरली ऐसे भी योग के स्टूडेंट इन 5 कोश को पढ़ते हैं, पंचकोश को पढ़ते हैं।
तो 5 कोश भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक कोश हमें जानना चाहिए। फिर उसके बाद भृगुवल्ली में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें वरुण ऋषि और उनके पुत्र भृगु ऋषि के बीच में चर्चा है। इनके बीच में वरुण ऋषि हैं, उनके पुत्र भृगु ऋषि हैं। भृगु ऋषि कहते हैं कि हमें ब्रह्म ज्ञान चाहिए, तो वो अपने पिता से पूछते हैं, फिर पिता उनको ज्ञान देते हैं, फिर भृगु ऋषि उसका अभ्यास करते हैं, ब्रह्म प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं। फिर उनकी क्या स्थिति होती है, उस स्थिति को लेकर के पूरी चर्चा की गई। मोटा मोटा हमें ये विषय पढ़ना है। तो टू द पॉइंट तो ये है, उसके अलावा भी हम कुछ और चीजें जो अच्छी चीजें हैं वो भी हम इसमें पढ़ें। तो पहली वल्ली, जो प्रथम वल्ली शिक्षा वल्ली है, उसकी शुरुआत ही हो रही है, पहला अनुवाक ही शांति पाठ से लिया गया है। लेकिन ये जो शांति पाठ अभी हमने शुरू में पढ़ा, ओम शम नो मित्रः शम वरुणः शम नो भवत् अर्यमा शम न इंद्रो बृहस्पतिः शम न विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारं वतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। यहाँ प्रार्थना की जा रही है प्रथम वल्ली में ही। इसमें आप देखोगे गुरु शिष्य जो है मिल करके कैसे चलते हैं, कैसे गुरु शिष्य के लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से, शिष्य गुरु के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ गुरु शिष्य दोनों मिल करके प्रार्थना करते हैं, जिसमें देवताओं के नाम लिए गए हैं, मित्र देवता, वरुण देवता, आंखों के देवता, जितने देवता है, बृहस्पति देवता, विशाल डग वाले देवता उरुक्रमः कहा गया है। उन देवताओं के रूप में उस अंतर्यामी परमात्मा को ही नमस्कार करते हुए साधक कहते हैं, गुरु शिष्य कहते हैं, वे सब प्रकार से हमारे लिए कल्याणकारी हो। आप हमारे लिए कल्याणकारी हो हे प्रभु। सारे देवताओं में आप ही का अंश है। हमारी उन्नति के मार्ग में, कौन सी उन्नति के मार्ग में, हर तरह की उन्नति के मार्ग में, और खास करके आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में कोई बाधा आए तो बाधा ना आने दे, ये हमारी आपसे प्रार्थना है। हम उस ब्रह्म को, उस अंतर्यामी ब्रह्म को नमस्कार करते हैं। फिर वायु रूप की उपासना करते हुए कहा गया है कि आप सभी प्राणियों के प्राण स्वरूप तो आप वायुदेव ही हो, और आपके अंदर जो शक्ति है वो प्रत्यक्ष ब्रह्म की शक्ति है। इसीलिए आपको भी मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म के नाम से पुकारने वाला हूँ। अब मैं रित नाम से भी तुम्हें ही पुकारूंगा, क्योंकि सभी प्राणियों के लिए जो कल्याणकारी नियम है वो नियम भी आप ही बनाते, उसके अधिष्ठाता भी आप ही हो। मैं आपको सत्य नाम से भी पुकारूंगा, रित नाम से भी पुकारूंगा, मैं आपको सत्य नाम से भी पुकारूंगा। आप मेरी रक्षा करें, मेरे आचार्य की रक्षा करें। तो ये शिष्य जो है प्रार्थना कर रहे हैं, फिर गुरु भी प्रार्थना करते हैं कि हमारी भी रक्षा हो, हमारे आचार्य की भी रक्षा हो। अब यहाँ तो हो गया प्रार्थना से बात आई। प्रार्थना इसलिए कहा कि इसमें मंत्र के दौरान प्रार्थना शब्द का इस्तेमाल किया गया, यानी कि अनुवाक में पहला आप कह लें प्रार्थना है, शांति पाठ भी इसको कहते हैं। दूसरे अनुवाक से आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है कि वेद के उच्चारण में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो वहां पर 6 चीजें कही गई। शिक्षा में व्याख्यास्यामः वर्ण स्वर मात्रा बलम शाम संतानः इति युक्तः शिक्षाध्यायः। 6 चीजें कही गई। क्या चीज? वर्ण का ध्यान रखेंगे, स्वर का ध्यान रखेंगे, मात्रा का ध्यान रखेंगे, प्रयत्न का ध्यान रखेंगे, शाम का और संतान का। इन 6 चीजों से वेद को पढ़ने के दौरान हमें 6 चीजों का ध्यान रखें। इन 6 चीजों का क्या अर्थ है, वो अर्थ हम लोग देखते हैं व्याख्या के मुताबिक। वैसे तो जो संस्कृत के स्टूडेंट होंगे उनको पता चल गया होगा कि वर्ण स्वर मात्रा प्रयत्न काम संतान क्या है, वेद में कैसे इनका ध्यान रखा जाता है, इनके ध्यान से ही हमें वेद पढ़ा जाता है। वैसे मोटा मोटा हम लोग देखते हैं, बहुत विशद व्याख्या इसकी नहीं की है, मोटा मोटा कि वर्ण का अर्थ कहा गया है स्वर और व्यंजन वर्णों के उच्चारण को सही तरीके से सीखना है, जैसे क ख ग आदि
व्यंजन वर्ण है, आ आदि स्वर वर्ण। तो वर्ण में दो हो गए, स्वर और व्यंजन वर्ण हो गए। तो बिना इसके आप उच्चारण सही से नहीं कर सकते। कहाँ से कंठ से करना, तालु से करना, कहाँ से उच्चारण करना है, ये भी हमें वर्ण के द्वारा पता चलता है। स्वर में कहा गया है किस स्वर से बोलना है, किस स्वर से बोलना चाहिए किसी भी मंत्र को। मध्यम स्वर हो कहाँ पर निम्न स्वर होना चाहिए, कहाँ पर उच्च स्वर होना चाहिए, इसका भी यथार्थ ज्ञान होना जरूरी है। क्योंकि स्वर का भेद होगा तो अर्थ कई बार उसका अलग हो जाता है। तो ये जब आप संस्कृत पढ़ने जाते हैं, वेदों का पाठ करते हैं, वहां गुरु इन चीजों की शिक्षा देते हैं स्वर में। फिर मात्रा की बात आती है। इसी तरह मात्रा भी, जैसे ह्रस्व और दीर्घ होता है, मात्रा तो बहुत आसान है, जो संस्कृत वाले नहीं है वो भी इस्तेमाल करते हैं। कि अगर खिड़की है तो ख में अगर छोटी की मात्रा है तो खिड़की, ज्यादा जोर नहीं दिया जाएगा। अगर दीर्घ है दी, तो उस पर ज्यादा जोर दिया जाता है, ई पर ज्यादा जोर दिया जाता है। दीर्घ तो जैसे कि जिसमें बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा है, तो उच्चारण में वो भी बदल जाता है। तो मात्राओं को, भेद को भी समझना पड़ता है। अब बल की बात आई हुई है कि बल कितना लगाना चाहिए, किसी भी ध्वनि को व्यक्त करने में कितना बल, आभ्यंतर बल कितना चाहिए, बाह्य बल कितना चाहिए। देखिए कितनी चीजें कही गई। हम लोग सिंपली पढ़ भर देते हैं, किसी मंत्र को हम लोग पढ़ देते हैं, लेकिन उसका सही उच्चारण हमें नहीं पता होता है, ये विद्वान लोगों को ही पता होता है। और पांचवा है साम। साम के बारे में कहा गया है, वर्णों का समवृत्ति से उच्चारण, सामगान सामगान की रीति, यानी सामवेद को जो पढ़ा जाता है गायन के द्वारा पढ़ा जाता है, सिमेट्री होती है, लय होता है, तब जाकर के वो सुनने में भी अच्छा लगता है, तभी वो सही भी माना जाता है। तो साम भी एक यहाँ पर दिया गया है। फिर संतान हुआ। संतान का अर्थ है संहिता यानी संधि। अभी जो सवाल आया कि संहिता क्या होता है, संगीता होता है जोड़ होता है। दो चीजों के मिलन से एक नई चीजों की उत्पत्ति को संहिता कहा जाता है। संधि कहते हैं, संधि, संधि कोई शब्द है तो किसी दो चीजों के मेल से वो शब्द बना हुआ है। अब उसका संधि विच्छेद करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो दो अलग अलग धातु निकल करके सामने आ जाते हैं। उसी तरीके से जैसे शब्द बनते हैं धातुओं को मिलाने से, उसमें प्रत्यय लगाने से, तो जैसे शब्द बनते हैं, शब्द बनने का क्रम होता है, तो उसको, उस प्रक्रिया को संहिता या संधि कहा जाता है। तो शब्द वाक्य आप बना लेते हो। वैसे ही जो लोक हैं, जितने लोक भी ऐसे नहीं बन गए हैं, उस लोक को बनने में भी संधि का इस्तेमाल हुआ। अचानक से लोग अकेले नहीं आ गए, दो चीजों का मिलन हुआ, किसी ने मिलाया, किसी ने कोई काम किया, तब जाके एक नई चीज की उत्पत्ति हुई। इसी को कहा गया संधि यानी संहिता। शब्द भले ही थोड़ा भारी भरकम संस्कृत का लगता है, हम लोग पहले नहीं पढ़ते इसीलिए, लेकिन है बहुत आसान। अब आगे पांच संहिता की चर्चा है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। पांच संहिता कौन कौन सी है, सीक्वेंस में देखिए। पहला है लोक विषयक, दूसरा है ज्योति विषयक, तीसरा है विद्या विषयक, चौथा है प्रजा विषयक, पांचवा है आत्म विषयक। ये आपको सीक्वेंस में याद कर, लोक विषयक, ज्योति विषयक, विद्या विषयक, प्रजा विषयक, आत्म विषयक। पहले लोक आए, लोक में ज्योति फैले, निमोनिक बना के समझाने के लिए कह रहा हूं। कोई लोक की उत्पत्ति हुई, लोक में ज्योति फैले, बिना ज्योति का आप कुछ देख नहीं सकते, कर नहीं सकते, तो ज्योति फैली। ज्योति फैली तो हम विद्या ग्रहण करने लगे, पढ़ने लगे, विद्या विषयक हो गया, विद्या पढ़ने लगे। फिर प्रजा जो है खुश हो गई, प्रसन्न हो गई, प्रजा की जो है और बढ़ने लगी प्रजा, और बड़े अच्छे से वो प्रजा सब नियमों का पालन करने लगी विद्या प्राप्त करके। फिर प्रजा को क्या हुआ, जब वो अच्छे से ज्ञान प्राप्त वो कर रहे हैं, तो आत्मा का उनको साक्षात्कार हो गया। ऐसे कुछ भी देखिए, बिल्कुल सीक्वेंस में है अगर आप बिठाएं इस तरह से। तो संहिता और महासंहिता कही गई है। संहिता तो मान लीजिए छोटे स्तर पर हुआ, महासंहिता उसमें विशाल रूप में हुआ। अंतरिक्ष की बात की जाएगी तो अंतरिक्ष महासंहिता हुआ, और छोटे रूप में हमारी आपकी उत्पत्ति होती है तो हम लोग छोटे रूप में हो गए संहिता रूप में, तो संहिता महासंहिता। तो उसको व्यष्टि समष्टि भी कह सकते हैं। व्यष्टि समष्टि पहले बात हुई थी कि समष्टि का मतलब ईश्वर होता है, व्यष्टि का मतलब वो जीव होता है। हम व्यष्टि हैं,
और हमारे जो है समष्टि हो गई, ये पूरा ब्रह्मांड समष्टि हो गया हमारे। उसी तरीके से संहिता और महासंहिता को अब आगे बढ़ते जाएंगे, आपको चीजें समझ में आती जाएंगी। अब आचार्य अपने और अपने शिष्य की उन्नति के लिए प्रार्थना करते हुए क्या कहते हैं, देखिए, हमारा और हमारे शिष्य का ब्रह्म तेज साथ साथ बढ़े। वर्णों में जो संधि है वही संहिता है। अब यहाँ पर देखिए वर्ण की बात आई हुई है, तो वर्णों में भी संधि तो शब्द बनते हैं, वही संहिता बन जाता है। जैसे शब्द बनते हैं वैसे ही लोकों की उत्पत्ति होती है। तो कहते हैं पहले संधि को समझते हैं, तो संधि 5 बताए गए हैं, स्वर, व्यंजन, स्वादि, विसर्ग, अनुस्वार। अब कहेंगे पूरा हिंदी यहीं पढ़ा देंगे क्या व्याकरण, तो जितना इसमें मंत्र में दिया गया सिर्फ हम उतने पर ही आते हैं, उससे ज्यादा नहीं पढ़ा रहे, परेशान मत होइएगा। संधि 5 बताए गए यहाँ पर, कह रहे हैं जो व्याकरण के मुताबिक स्वर, व्यंजन, स्वादि, विसर्ग और अनुस्वार, ये 5 संधि हो गए। और वही संधि, वही संहिता जब व्यापक रूप धारण कर लेता है, तो शब्द के संदर्भ में उसी को व्यापक रूप में अगर देखें तो लोक आदि विषय से वो संबंधित हो जाता है, उसको वो रिप्रेजेंट करने लग जाता है, तब उसको महासंहिता कहते हैं। तब उसको क्या कहते हैं, महासंहिता। ये तो व्याकरण के स्तर पर हुआ, स्वर, व्यंजन, स्वादि, विसर्ग, अनुस्वार। लेकिन जब इसको विस्तृत रूप में सोचें, देखें, तो अरे ये तो लोकों से जुड़ा हुआ है, लोक से जुड़ा हुआ है। अब महासंहिता के भी 5 आश्रय हैं। 5 आश्रय कौन कौन से हुए, यही 5 आश्रय जो ऊपर हमने याद किया, उसको अब दोबारा से, ऊपर तो हमने एक साथ दे दिया याद करने के लिए, अब उसी को डिटेल में पढ़ रहे हैं। क्या हम लोगों ने देखा, लोक विषयक, लोक में ज्योति आई, ज्योति विषयक, ज्योति आई तो हम विद्या ग्रहण करने लगे, विद्या विषयक, विद्या ग्रहण करके प्रजा जो है वह विद्वान हो गई, प्रजा विषयक, फिर प्रजा को आत्मज्ञान हो गया पढ़ के, तो आत्म विषयक हो गया। 5 सीक्वेंस में आपको याद होना चाहिए। तो क्या है, अब देखिए हो सकता है एग्जाम में आपको उसका संस्कृत शब्द दे दे, तो अब हमने पहले हिंदी शब्द देख लिया, और संस्कृत शब्द हिंदी शब्द दोनों एक साथ देखें। कैसे, पहला कहा लोक विषयक संहिता, यानी लोक कैसे उत्पत्ति हुई लोक की। तो अब देखिए पहला कहा गया लोक विषयक में अधिलोकम शब्द का इस्तेमाल किया गया। संहिता आप समझ गए या नहीं, जिनका सवाल था पहले तो ये बताइए, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ होगा, उनको लगेगा कथा सुन रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं। संहिता मतलब ज्वाइंट, दो चीजों का जुड़ना और जुड़ करके नई उत्पत्ति, वो हो गया संहिता। हाँ वेदन जी, संधि को ही संहिता कहेंगे, ठीक है। ज्वाइंट को, कोई चीज का जुड़ना, जैसे हम और आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं, शिक्षक छात्र, उससे क्या हो रहा है, विद्या का, एक विद्या का जो है प्राकट्य हो रहा है, ये संधि हो गई। उस वो आगे यस। आएगी ये बात। आइए अब एक एक करके देखते हैं। अब देखिए लोक विषयक संहिता पहले है अधिलोकम, स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक। तो स्वर्ग लोक कहा गया ऊपर का लोक है, पृथ्वी लोक कहा गया नीचे का लोक। अब बीच में संयोजक के रूप में वायु है। अब कि देखिए कैसे संहिता बनती है, कैसे जो है दो चीजों का संयोग कैसे होता है। मेरा और वेदन जी का संयोग कैसे हुआ, एक तरफ हम एक तरफ वेदन जी है, बीच में कुछ तो है जिससे कि जुड़े हुए हैं हम लोग। तो एक तरफ स्वर्ग लोक है ऊपर, पृथ्वी लोक है नीचे, बीच में संयोजक रूप में वायु है, तो उसके मेल से क्या बनता है, अंतरिक्ष लोक बनता है। अंतरिक्ष लोक कहते हैं ना कि ये भूलोक, भुवलोक, स्वलोक। स्वलोक को स्वर्ग लोक कहा गया, ये भुवलोक पृथ्वी लोक है, बीच में है अंतरिक्ष लोक, वही संहिता के रूप में समझाया गया। यहाँ स्वर्ग लोक, द्योलोक और पृथ्वी लोक को दो वर्ण और आकाश को संधि बताया गया। यहाँ यानी कि दो लोक यहाँ क्या हो गए, स्वर्ग और पृथ्वी लोक को दो वर्ण कहा गया, जैसे दो वर्ण के मेल से बनता है कोई चीज और उसमें संधि होती है। आकाश को संधि कहा गया, यानी वायु को संधि कहा गया। तो इस तरह से माफी चाहूंगा, आकाश को संधि कहा गया है और वायु को कहा गया उस संधि में जोड़ने वाला फेविकॉल हो गया वायु। 3 चीजें होगी, फिर से समझिए, नीचे पृथ्वी, ऊपर स्वर्ग, बीच में वायु ने काम किया, जोड़ा, और जोड़ा भी ऐसा कि एक नया लोक बना दिया, उसको अंतरिक्ष लोक कहा। अब दूसरे में देखिए, अब दूसरा आपको समझ में और आसानी से आएगा।
दूसरा है ज्योति विषयक संहिता, इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है अधिज्योतिषम, अधिज्योतिषम शब्द इस्तेमाल किया। अग्नि और आदित्य के मेल से जल का निर्माण होता है। अग्नि और आदित्य के मेल से जल का निर्माण होता है, तो जल हो गया संधि। लेकिन दोनों के बीच में जोड़ने वाला फेविकॉल कौन है? तो विद्युत शक्ति संयोजन का काम करती है, विद्युत शक्ति फेविकॉल का काम करती है। दो कौन कौन सा है? अग्नि और आदित्य है। दोनों के मेल से जो नया प्रोडक्ट बनता है वो जल है, दोनों को मिलाने वाला विद्युत है। तो यहाँ पर ज्योति विषयक संहिता हो गया। उसके बाद विद्या विषयक संहिता की चर्चा आई हुई है। विद्या विषयक संहिता में कहा गया है गुरु विद्या किसके बीच होगा? गुरु और शिष्य के बीच होगा। तो गुरु और शिष्य के मेल से विद्या उत्पन्न होती है, यानी विद्या संधि हो गई। और संयोजक कौन हो गया? दोनों को कौन जोड़ रहा है? उपदेश यानी प्रवचन। तो प्रवचन ही संयोजक रूप में है, प्रवचन ही फेविकॉल है, प्रवचन से ही जुड़े हुए हैं हम लोग। इसी को विद्या विषयक संधि कहा गया, या विद्या विषयक संधि को संहिता कहा जाता है। विद्या विषयक संहिता हो गया। चौथा है हमारा प्रजा विषयक संहिता। प्रजा विषयक संहिता में कहा गया है, संस्कृत में शब्द आया है अधिप्रजम, अधिप्रजम। अब प्रजा की उत्पत्ति कैसे होगी? माता और पिता के द्वारा होगी। तो माता और पिता के मेल से एक संतान की उत्पत्ति होती है, तो संतान हो गए बेचारे संधि। और उसके बीच में जो क्रिया हुई जिसको प्रजनन क्रिया कहा गया वही संयोजन हो गया। अब यहाँ ये चूंकि आम लोगों के जीवन से, हमारे आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर समझना आसान हो गया। गुरु शिष्य वाला भी हमारे लिए समझना आसान हो गया, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, महत्वपूर्ण है। अब है आत्मविषयक। अंजू जी माइक बंद कीजिए। पांचवा है आत्म विषयक संहिता, आत्म विषयक। अब इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है अध्यात्मम शब्द इस्तेमाल किया गया, अध्यात्मम। ऊपर का जबरा आत्म विषयक में कहा गया, आप अपने शरीर के अंदर से आइए। ऊपर का जबरा, नीचे का जबरा, जबरा मतलब ये जो ऊपर का जबरा है, नीचे का जबरा है, उनके मेल से वाणी उत्पन्न होती है। उनके मेल से क्या उत्पन्न हो रही है? वाणी उत्पन्न हो रही है। लेकिन फेविकॉल कौन कर रहा है? कौन शब्दों को काट रहा है? किसकी वजह से वाणी उत्पन्न हो रही है? उसमें कौन है बीच का आदमी? तो जिह्वा बीच का आदमी है। जिह्वा जिनके ना हो, ऊपर का जबड़ा नीचे की जबड़ा भले ही हो, जिह्वा काम ना कर रही हो तो शब्द नहीं निकलेगा, वाणी नहीं निकल सकती है। तो जिह्वा संयोजक हो गया। संधि क्या हुआ? वाणी संधि हो गया। वाणी क्या हुआ? वाणी हो गया संधि। अब यहाँ एक साथ हम लोग देख लेते हैं पांचों को। हाँ, अनुराधा जी अभी आते हैं, एक साथ देख लेते हैं, फिर हम लोग इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछ लूंगा, देखते हैं याद हुआ है या नहीं हुआ है। पहले महासंगीता में पांचों एक साथ रखा है, फिर जो दो चीजें हैं, नीचे और ऊपर वाली चीजें जो मिलेगा उसके उससे क्या उत्पन्न होगा वो चीज यहाँ है। और उत्पन्न करने में कौन किसने संयोजक की भूमिका निभाई, दोनों को मिलाने वाले कौन है बिचौलिए, उनकी भूमिका हो। पहले हम लोगों ने पढ़ा अधिलोक वाली बात, हम लोगों ने पढ़ी अधिलोक। अधिलोक में हमने देखा नीचे पृथ्वी लोक है, ऊपर स्वर्ग लोक द्योलोक है, और बीच में आकाश की उत्पत्ति होती है, यानी अंतरिक्ष लोक की उत्पत्ति होती है वायु के संयोग से, वायु के संयोजन से। फिर हम लोगों ने दूसरा लोक देखा, दूसरा लोक था अति ज्योतिषी लोक। उसमें अग्नि और आदित्य हैं दो, और इनके मेल से जल की उत्पत्ति हो रही, आपह की उत्पत्ति हो रही है। और उत्पत्ति में कौन सहायक है? संयोजक कौन है? विद्युत संयोजक। तीसरा लोक हम लोगों ने देखा अधिविद्यम वाला लोक। अधिविद्यम मतलब ज्ञान वाला जो था, जिसमें आचार्य गुरु हैं, शिष्य हैं, उनके बीच विद्या उत्पन्न हो रही है दोनों के मिलन से। लेकिन मिलन में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है? प्रवचन। प्रवचन ना हो, चुपचाप बैठे रहे तो कैसे होगा? विद्या का प्राकट्य नहीं होगा। तो विद्या को संधि कहा गया है। उसके बाद बात आती है प्रजा वाली। प्रजा में कहा गया है माता है, पिता है,
संतान की उत्पत्ति होती है, लेकिन दोनों के बीच क्रिया क्या है? प्रजनन। वही संयोजक है, जोड़ने वाला। उसके बाद बात आती है अध्यात्म। अध्यात्मम जिसको कहा गया, नीचे का जबरा, ऊपर का जबरा, और उससे उत्पत्ति वाणी की हुई, लेकिन उत्पत्ति कराने में किन्होंने भूमिका निभाई? जिह्वा ने निभाई। इस तरह से पांचों लोकों की उत्पत्ति का क्रम बताया गया है। अच्छा, लोक विषय ज्योति विषय का आपने क्या बोला इसका निमोनिक? लाज विप्र को आती है। सर इसका एक निमोनिक ये भी बन सकता है कि लोग ज्योतिष विद्या प्राप्त करके आत्मज्ञानी हो गए। हाँ, लोग ज्योतिष विद्या प्राप्त करके आत्मज्ञान, ये भी बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे मैसेज कीजिएगा तो मैं ना ये 2-3 निमोनिक भेज दूंगा, ग्रुप में मैसेज कर दूंगा। अब ये 5 महासंहिता हम लोगों ने देख लिया। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है किसका किसका संयोग हुआ, क्या उत्पत्ति हुई। अब इसमें देखिए, ये हमें कंफ्यूजन कहाँ होते है, अब इसकी चर्चा करते हैं। कंफ्यूजन ये होती है कि संधि कौन है, संधान कौन है, यानी उत्पत्ति वाला प्रोडक्ट फाइनल क्या है, और उत्पत्ति करने किसने उसमें सहयोग दिया, ये दो चीजें भूल जाते हैं। एक संधि यानी कि उससे प्रोडक्ट क्या निकला, और संधान यानी संयोजक कौन हुआ, फेविकॉल कौन था, ये कंफ्यूजन की स्थिति होती है। तो ये भी यहाँ पर टेबल देख करके क्लियर कर लेंगे। आपका होमवर्क है कि ये टेबल आपको बना करके भेजना है। स्क्रीनशॉट जिनको लेना है ले लीजिए, जल्दी से टेबल बना के भेजता। तो जो इन 5 संहिताओं को मान लेता, ये हर जगह आप ये देखोगे, एक बात कॉमन देखो, जो इस चीज को जान लेता है वो बड़ा जो है ज्ञानी हो जाता है, ब्रह्म को जानने वाला हो जाता है। जान लेने से क्या मतलब है? जो उसको आत्मसात कर लेता है, जो हर जगह ब्रह्म ही देखता है। इसमें भी ब्रह्म की ही चर्चा है, ब्रह्म की ही शक्ति की बात कही गई है, शुरुआत से ही कही गई है। तो जो इसको इस तत्व से जान लेता है कि सारा कुछ ब्रह्म की शक्ति से ही इस तरह उत्पन्न हुआ है, तब यहाँ पर कहा गया है तैत्तिरीय उपनिषद में, वो संतान से, पशुओं से, ब्रह्म तेज से, अन्न आदि भोग्य पदार्थों से, स्वर्ग रूप लोक से संपन्न हो जाता है। कितनी सुंदर बात कही गई। अब जानने की कोशिश की, स्वर्ग जाना है। और चतुर्थ अनुवाक भी इंपॉर्टेंट है। चतुर्थ अनुवाक इंपॉर्टेंट है। क्या है चतुर्थ अनुवाक में? सो देखिए, यश छंद साम ऋषभ विश्वरूप छंदोभ्य अधि अमृतात संबभूव समेन्द्रो मेध्या स्पृणोतु अमृतस्य देव धारणो भूयास। अब यहाँ पर मेन्द्रो मेध्या स्पृणोतु शब्द आया हुआ है। उस इंद्र से मेधा संपन्न बनाने की प्रार्थना की जा रही। महासंहिता हमने देख लिया, अब मेधा संपन्न बनाने की प्रार्थना की जा रही। कहते हैं जो वेदों में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वरूप है, जिनका वेदों से विशेष रूप से प्राकट्य हुआ है, वे इंद्र देवता, वे ईश्वर। इंद्र का वैसे कल हम लोगों ने ऐत्रेय में पढ़ा था ना, इंद्र का मतलब ब्रह्म का ही नाम है इंद्र। तो वो इंद्र देवता ईश्वर मुझे मेधा संपन्न बनाए, मेध्या स्पृणोतु, मेधा संपन्न बनाए, मैं अमृत में परमात्मा को धारण करने वाला बन जाऊं। मेधा संपन्न बनूंगा तब मेरी क्षमता होगी उस परमात्मा को धारण करने। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि मेधा संपन्न बनाने की चर्चा किनसे की जा रही है, किनसे प्रार्थना की जा रही है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, वो देखेंगे अभी। हे देव, मैं अमृत स्वरूप परमात्मा का धारण करने वाला बनूं, मेरा शरीर स्फूर्ति युक्त हो जाए, मेरी जिह्वा, फिर आगे कही गई है, मेरी जिह्वा मधुर भाषिणी हो, हमेशा मधुर बोलना है, मेरे कान शुभ बातों को सुनने वाला बने, आप मेधा से युक्त ब्रह्म की निधि के समान है, मेरे द्वारा सुनी गई वानियां विस्मृत ना हो, उनकी रक्षा करें। हम लोगों को हो जाती है ना विस्मृत, कोई कहानी हमने सुना, हमने अच्छे से पढ़ाई की, विस्मृत हो जाता, तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं हम जो पढ़ते हैं, जो ज्ञान अर्जन करते हैं, वो विस्मृत ना हो, उसकी आप रक्षा कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन हमने कहा आया हुआ था जो 18 जून 2024 को पूछा गया था, लेकिन पेपर कैंसिल हो गया, लेकिन क्वेश्चन तो रह ही गया, हमारे लिए महत्वपूर्ण रहा। समेद्रो मेधिया स्पृणोतु अमृतस्य देव धारणो भूयास का सही संदर्भ है।
तैत्रीय उपनिषद 1-1-1, तैत्रीय उपनिषद 1-3-1, तैत्रीय उपनिषद, अरे इसमें तो मंत्र संख्या पूछ दिया है, 1-2-1, फिर कहा गया है 1-4-1। तो ये पहले तो एक का मतलब है वल्ली, फिर कहा गया है अनुवाक, प्रथम वल्ली का अनुवाक कौन सा है वो पहले से देखे। तो प्रथम वल्ली है जो शिक्षा वल्ली है, उसमें 12 अनुवाक है, जिसमें चतुर्थ अनुवाक के पहले मंत्र में है, उस चतुर्थ अनुवाक में और भी मंत्र है, उसी में अभी हम लोगों ने पढ़ा समेद्रो मेध्या स्पिनो को लिखा है। तो इंद्र सबका स्वामी है। अब बात आई मेधिया का मतलब क्या होता है, धारणा युक्त बुद्धि से संपन्न करें, धारणा युक्त बुद्धि से संपन्न करें, चौथा वाला आंसर सही है। कहाँ है, हम लोग शिक्षा वल्ली में पढ़ रहे हैं, शिक्षा वल्ली में भी कहाँ पर, चतुर्थ अनुवाक में पढ़ रहे हैं, शिक्षा वल्ली चतुर्थ अनुवाक, चतुर्थ अनुवाक में भी पहला मंत्र है, चतुर्थ अनुवाक पहला मंत्र। क्लियर है, आगे बढ़े, जो इंपॉर्टेंट है उसको नोट हम लोग करते हुए आगे बढ़े। बहुत सुंदर। अब सकाम कर्म करने वालों के लिए वर्णन है, और सकाम कर्म की भी इसमें चर्चा है कि अब देखिए निष्काम कर्म तो है ही, निष्काम कर्म करने वाले तो हम लोग बने, अच्छी बात है, लेकिन हमें तो रुपया पैसा भी चाहिए, घर परिवार भी चाहिए। आजकल रुपया पैसा चाहिए, और पहले के जमाने में क्या होता था, धन संपत्ति के रूप में जिनके पास जितने पशु हुए वो ज्यादा संपन्न माना जाता था। अब यहाँ पर परमेश्वर से प्रार्थना की जा रही है अग्नि में आहुति देते हुए। अग्नि की आहुति होती है, आहुति में जो मंत्र पढ़ा जाता है, आपको हमको नहीं पता चलता है मंत्र क्या है, लेकिन जब आप मंत्र का हिंदी में देखोगे तो पता चलेगा कि हम भगवान की आराधना कर रहे हैं, कि हमें जो है सब कुछ रक्षा कीजिए, सब दीजिए जिसकी जरूरत है, इन बातों की चर्चा होती है। तो अग्नि में आहुति कैसे, किन कामनाओं के साथ दी जाती है, ये चर्चा है यहाँ। हे अग्नि के अधिष्ठाता परमेश्वर, मेरे लिए जो भी आवश्यक है बिना देर किए मुझे उसकी प्राप्ति करा दीजिए। कौन कौन चीज, जैसे वस्त्र की जरूरत होती है, गाय भी चाहिए हमें, गोवर्धन माना जाता है, खाने पीने की जो विविध सामग्री होता है हमेशा हमारे पास आ जाए, और उनको बढ़ाती भी रहे। ऐसे श्री को आप मेरे लिए भेड़ बकरी आदि रोए वाले एवं अन्य प्रकार से जो पशु हैं उसको ला दो, यानी सभी भोग सामग्री मुझे प्रस्तुत कर दो। तो ये थोड़ा सा यहाँ सकाम कर्म करने वालों की चर्चा आई। और जो निष्काम कर्म करने वाले तो भगवान को सौंप देते हैं, आप जानो आपका काम जाने, हम तो आपके शरण में आ गए। सकाम कर्म करने वाले इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रार्थना करते हुए अग्नि में वो आहुति दे रहे हैं, अग्नि में आहुति दे रहे हैं। अब आगे देखिए, एक टीचर क्या चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं शिक्षक हूँ, हालांकि मैं क्षमता नहीं है उतनी जितनी बात यहाँ की जा रही है, लेकिन फिर भी भाव थोड़ा जुड़ा तो होता है। तो अब मेरी क्या प्रार्थना होगी, या एक गुरु की क्या प्रार्थना होती है, मेरी तो छोड़ दिए, मैं तो एक शिक्षक हूँ, गुरु की क्या प्रार्थना होती है, वो बात आगे कही गई। यहाँ पर बढ़े उससे पहले उदित जी ने हैंड रेज किया है। उदित जी बताइए क्या है। सर ये जो आपने अभी भी पढ़ाया, ये कौन से अनुवाद का है? शिक्षा वल्लभी अनुवाद का अगर इसमें क्वेश्चन आए तो इसे कौन सा अनुवाद बोल रहे हैं? देखिए बता, बहुत अच्छा। देखिए इसमें 3 पार्ट में हमारा, हमने कहा तैतरीय, ठीक है, हो सकता है कई और लोगों का इस सवालों मन में ना पूछ पाए। हम लोग पढ़ रहे हैं तैतरीय उपनिषद, ठीक है उदित जी, ये तो क्लियर हो गया, हम तैतरीय उपनिषद पढ़ रहे हैं। तैतरीय उपनिषद में 3 वल्ली है। कितना वल्ली है बोलिए, 3 वल्ली है। तो यानी कि अध्याय को यहाँ वल्ली कहा होगा, ठीक है। हर वल्ली में कुछ अनुवाक है, यानी वल्ली बटा हुआ है अनुवाक में। किसमें बटा हुआ है? अनुवाक में। हर अनुवाक से कुछ मंत्र जुड़े हुए हैं। किसी अनुवाक में 2 मंत्र, किसी में 1 मंत्र, किसी में 3 मंत्र, किसी में 4 मंत्र है, ठीक है। अब ये जो हमने पढ़ा वो प्रथम वल्ली यानी शिक्षा वल्ली का चौथा अनुवाक था, चौथे अनुवाक का पहला मंत्र था, उसमें ये प्रार्थना की गई। क्लियर हुआ? चौथे अनुवाक के पहले मंत्र में की गई है। पहले वल्ली यानी शिक्षा वल्ली
पहला हाँ हाँ अध्याय, उपाध्याय हो गया उसका, चौथा अनुवाक हो गया। उपाध्याय, चौथा अनुवाक का पहला जो मंत्र है वो आपको वहां, वो जो इंद्र भगवान से जो प्रार्थना कर रहे हैं कि मेधा संपन्न बनाए, उसके पहली वल्ली, चौथा अनुवाक, पहला मंत्र। यानी कौन से शहर में गए, उस शहर में कौन सा मोहल्ला है, फिर फ्लैट नंबर क्या है, ऐसे करके। अब जो गुरु प्रार्थना कर रहे हैं वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं? ब्रह्मचारी लोग हमारे पास आए, जो गुरु हैं जो आश्रम में है, जंगल में है, वो चाहते हैं ना ब्रह्मचारी लोग पढ़ने के लिए, ब्रह्मचारी जाते हैं, जनेऊ संस्कार हुआ, ब्रह्मचारी पढ़ने गए, तो वो कहते हैं कि ब्रह्मचारी लोग हमारे पास आए, और जो ब्रह्मचारी आए उनके गुण कैसे हो, वो कपट रहित हो, उनके अंदर कोई कपट ना हो, वे यथार्थ ज्ञान को धारण करने वाले हैं, जो मैं बताऊं उसको धारण की उनकी शक्ति हो। और कहा गया है कि उनकी इंद्रियां दमन करने वाले, नहीं वो इंद्रियां, ऐसा नहीं कि आ गए आश्रम में मन उसका दूसरी जगह भागा जा रहा है, तो इंद्रियों का दमन करने वाले हो, मन का निग्रह करने वाले हो, इन सब के निमित्त करके अग्नि में देवता को आहुति दी जाती है, स्वाहा। ये तो हिंदी में लिखा है, संस्कृत में इसी को क्या कहती है। तब 5 आहुति इस तरह दी जाती है। कैसे 5 आहुति दी गई? मैं यशस्वी हूँ, स्वाहा। महान धनवानों की अपेक्षा भी अधिक धनवान हो जाऊं, स्वाहा। हे भगवान, उस आप में मैं प्रविष्ट हो जाऊं, स्वाहा। हे भगवान, मुझ में आप प्रविष्ट हो जाओ, स्वाहा। हे भगवान, उस 1000 शाखा वाले आप में मैं अपने को विशुद्ध कर लूं, स्वाहा। अभी बहुत चल रहा है ना, क्या चल रहा है अभी, माता का त्योहार चल, नवरात्रा। यात्रा चल रहा है, इसमें जगह जगह पे हवन वगैरह होता रहता है। अभी बहुत स्वाहा स्वाहा। अब मंत्र क्या पढ़ा जा रहा है हमें कुछ नहीं, पंडित जी ने कहा स्वाहा, स्वाहा हम बोल देते हैं, पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए कभी मौका मिले तो, बड़ा दिव्य चीज उसमें है, हालांकि सकाम कर्म वाली चीजें हैं। 5 आहुति दे दिया। पहले गुरु ने क्या किया, संकल्प लिया हमारे पास आए सब लोग, फिर उनके भोजन पानी की भी तो व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसके लिए फिर ये जो है आहुति दे दी गई। फिर 5 आहुति देने के बाद फिर से भगवान से प्रार्थना करते हुए वो गुरु कहते हैं कि जिस प्रकार जल जो है निम्न स्थान से होकर समुद्र में चले जाते हैं, जल ऐसे निकला और ग्लेशियर से निकलते हुए नदी में जाते हुए मैदानी होते हुए फिर नीचे चला गया, समुद्र में मिल गया, उसी प्रकार महीने दिन का अंत भी संवत्सर में हो जाता है, संवत्सर में जाके सब लीन हो जाता है। उसी प्रकार अब अपनी बात कर रहे हैं, सब ओर से मेरे पास ब्रह्मचारी लोग आए, और जो ब्रह्मचारी लोग सब प्रकार से मेरे पास आ रहे हैं वो आए और फिर ज्ञान प्राप्त करके जाए, स्वाहा। ये बोलते हुए भी हवन में सामग्री डालते हैं, हवन सामग्री डालते हैं अग्नि में। हे सबका विश्राम स्थान, मेरे लिए अपने को प्रकाशित कर मुझे प्राप्त हो जा। यानी कि कह रहे हैं मुझे प्राप्त हो जाए, मुझे प्राप्त होने का तात्पर्य कि मैं आपको प्राप्त हो जाऊं, आप मुझे मिल जाए, हम लोग उनमें ब्रह्म में मिल जाए, ये गुरु प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो कथा कहानी था, कुछ ऐसी बात थी नहीं। अब 4 लोक की चर्चा आई है। प्रथम वल्ली के 5म अनुवाक में 4 लोक की चर्चा आई है, भूलोक, भुवलोक, स्वलोक और महलोक, 4 लोक ये आया हुआ है। भूलोक कहते हैं पृथ्वी लोक को, भुवलोक कहते हैं अंतरिक्ष लोक को, स्व कहते हैं स्वर्ग लोक को, मह कहते हैं आदित्य लोक को। भू भुव स्व मह, भू भुव स्व मह, 4 लोक हम लोग ये पहले से जानते हैं। अब इसके लिए हो सकता है फिर सवाल मन में आएगा, पहले देख लीजिए, बाद में सवाल करेंगे तो अच्छा रहेगा। इन 4 को व्याह्यति कहा जाता है। व्याह्यति शब्द एक आया हुआ है जो एक थोड़ा सा अलग सा शब्द है, क्या, व्याह्यति शब्द। व्याह्यति शब्द थोड़ा अलग है, ये थोड़ा सा छिपा दे रहा है, उसको ऐसे यहाँ से करते हैं। व्याह्यति शब्द आया, व्याह्यति को लोक भी कहा गया है, कथन भी कहा गया है। व्याह्यति भले ही भारी वर्तन शब्द है, लेकिन लोक को ही व्याह्यति कहा गया, उनकी प्रमुखता को दिखाने के लिए। आगे देखिए और क्या कहा जा रहा है। इन 4 लोकों में कौन से, भू भुव स्व मह में सबसे प्रधान लोक है महलोक, सबसे प्रधान है। कौन सा लोक सबसे प्रधान है? महलोक प्रधान है।
तो सर्वप्रधान व्याह्यति कौन सा हो गया इसमें? अगर उसी लोक को अगर दूसरे शब्द में व्याह्यति कहें तो कौन सा हो गया सबसे प्रधान व्याह्यति? मह हो गया। अगर एग्जाम में आ जाए कि निम्न में से सबसे प्रधान व्याह्यति कौन है, तो मह। व्याह्यति मतलब उनको बड़ा महत्व दिया जाता है, वो महत्वपूर्ण है इन लोकों में। अब कहा गया मह क्यों है, तो कहा गया मह यानी आदित्य लोक से ही सभी लोक महिमा मन्वित होते हैं, इसीलिए वो महत्वपूर्ण है। अब इन व्याह्यतों में चौथी व्याह्यति यानी मह के उपासक का रहस्य सबसे पहले किसने जाना? अब ये यहाँ से क्वेश्चन एक हो सकता है पूछ दे, महाचमस के पुत्र ने जाना। किसने जाना? महाचमस के पुत्र ने जाना, यही लिखा हुआ है। बहुत जगहों पर इसको व्याख्या में ये कह दिया जाता है कि महाचमस ऋषि ने जाना, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है महाचमस के पुत्र ने जाना। किसने जाना? इन लोगों के रहस्य को, या मह लोक के रहस्य को। मह चूंकि इंपॉर्टेंट लोक है, इसके रहस्य को किसने जाना? बोलिए बोलिए तो एक बार। महाचमस के पुत्र ने जाना महलोक को, जो सबसे शक्तिशाली महाचमस के पुत्र ने जाना। महाचमस के पुत्र ने, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन अभी तक आया नहीं लेकिन आ सकता है, ध्यान रखिएगा, आपको याद रखना चाहिए। अब इस तरह लोकों में इन व्याह्यतियों द्वारा उनके महत्व को समझते हुए परमात्मा की उपासना करने के लिए कहा गया, उनका रहस्य बताया गया। अब एक क्वेश्चन ये इस तरह से पूछा गया, अच्छा बस वाला नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा गया, हैंड भी आता है, किस लोक से सभी लोग प्रकाशित होते हैं? क्वेश्चन इस तरह से पूछेंगे, भूलोक, भुआलोक, स्वलोक, जो सबसे ऊपर है उससे होगा। किससे होगा? महलोक से। महलोक से सभी लोग प्रकाशित हो रहे हैं। चूंकि यहाँ लोक के संदर्भ में बात हो रही है, अब नीचे इसी चीज को दूसरे संदर्भ में फिर माना जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, अच्छा हाँ ये क्वेश्चन अलग से बनाया हुआ है। तैत्रीय उपनिषद के मुताबिक महलोक की उपासना के रहस्य को सबसे पहले किसने जाना? ये क्वेश्चन यहाँ पर महाचमस ऋषि के पुत्र ने जाना। ठीक है, क्लियर हो गया। तैत्रीय उपनिषद के मुताबिक निम्न में से सबसे प्रधान व्याह्यति कौन है? निम्न में से, इन चार में से। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन में नीचे चीजें बदल जाएंगी तो मुख्य व्याह्यति भी बदल जाएगा। ध्यान रखिए कैसे बदल जाएगा, उसकी चर्चा हम लोग आगे देखते हैं, आगे और भी अलग चीजें करेंगे। इसी प्रकार ज्योति में इन व्याह्यतों के द्वारा परमेश्वर की उपासना के बारे में बताया गया। अभी किसमें बताया? लोक में बताया गया। अभी चार लोक की चर्चा हुई। अब इसी तरह ज्योति में कहा गया है भुव ही अग्नि है, भू ही अग्नि है, भुव ही वायु है, स्व ही आदित्य है, मह ही चंद्रमा है। अब ज्योति की चर्चा आई हुई है, यहाँ आदित्य न कह के चंद्रमा को महत्व दे दिया गया, उसकी तुलना कर दी गई। क्यों? ज्योति के संदर्भ, अग्नि, वायु, आदित्य और चंद्रमा, चार ज्योतियों की चर्चा आई है। इसकी अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्रमा। अब इसमें कहा गया चंद्रमा सबसे उत्तम व्याह्यति हो गया। सबसे उत्तम कौन सा हो गया इसमें? चंद्रमा, मह से जुड़ा हुआ है। फिर इसी तरह वेदों के बारे में कहा गया है। वेद में क्या कहा गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और मह ही ब्रह्म है। यहाँ तीन वेद के बाद यहाँ ब्रह्म की चर्चा है। वेद में इन व्याह्यतियों के द्वारा परमेश्वर को उपासना है। व्याह्यति क्या है? भू, भुव, स्व, मह है, उसको जोड़ दिया है वेद से, तो भू ही ऋग्वेद है, भुव ही सामवेद है, स्व ही यजुर्वेद है और मह ही ब्रह्म है। इसमें सबसे उत्तम कौन सा हो गया? प्रमुख व्याह्यति इन चारों में कौन हो गया? ब्रह्म हो गया। इन चारों में कौन हो गया? चंद्रमा हो गया। भू, भुव, स्व, मह में कौन हो गया? तो मह हो गया। अब इसी तरीके से अगली देखिए, इसी तरीके से व्याह्यतों का ध्यान कर उपासना करनी चाहिए। अब इसी में तीन चीजें हम लोगों ने देख लिया। अब चौथी चीजें हैं, प्राणों के विषय में इन व्याह्यतों का ध्यान करने के लिए कहा गया। कहा गया प्राण है, अपान है, व्यान है और अन्न कहा गया है। चार चीजें कही गई। तो भू ही प्राण है, भुव ही अपान है, स्व ही व्यान है और मह ही अन्न है। भू, भुव, स्व, मह, यहाँ पर प्राण, अपान, व्यान और अन्न से जोड़ा गया। अब यहाँ आप खुद ही बताइए प्रधान व्याह्यति कौन होगा? बिना पढ़े नीचे कौन होगा प्रधान व्याह्यति? अन्न होगा।
अन्न। अन्न होगा। अब ये लॉजिक तो समझ गए ना, इसका भी टेबल आप लोगों को बनाना, मैंने यहाँ टेबल नहीं बनाया है, लेकिन आप लोगों को टेबल बनाना है। तो 4 4 करके कितने हो गए? 16 हो गए। 16 का टेबल बनाना है। एक टेबल मैंने पहले बोला हुआ, एक टेबल ये हो गया, 2 टेबल बना करके आपने भेजना है। वेदन जी आप भेज नहीं रहे हो, वेदन जी भेजना है कल। तो अब ये हो गया, अन्न को प्रमुख बताया गया। चारों व्याहृतियां 4 प्रकार की हैं। इस प्रकार से कितने हो गए? कुल 16 व्याहृतियां हो गई। कितनी हो गई कुल? 16। तो 16 का टेबल बनाना है। कौन उसमें महत्वपूर्ण है? एक तो अन्न हो गया, ऊपर ब्रह्म हो गया, उससे ऊपर चंद्रमा हो गया, उससे ऊपर मह तो था ही। अब एग्जाम में कुछ भी पूछे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन टेबल बनाएंगे, उसको याद करेंगे तब। अब यहाँ पर देखते हैं, एक क्वेश्चन देख करके फिर हम लोग मेडिटेशन में आते हैं। क्वेश्चन ये है जो नवंबर 2020 में पूछा गया। तैत्रीय उपनिषद के अनुसार अन्न किस व्याहृति से संबंधित है? अब लीजिए, ऐसे क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ कुछ और भी दे दे। भू, भुआ, स्व, मह किससे संबंधित होगा बताइए? मह। मह। अब इसमें कितने सवाल बन रहे हैं? 16 है, तो 16 सवाल तो आपके ऐसे ही बन जाएंगे। 16 सवाल बन जाएंगे, बताइए कैसे बन जाएंगे, क्योंकि कौन किस व्याहृति से जुड़ा हुआ है। तो ये टेबल बनाएंगे तो याद रहेगा। आना चाहिए कल सब लोगों की टेबल तरफ से टेबल। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, 2 3 लंबी गहरी श्वास लेंगे, मन शांत, पूरी तरह शांत। हम लोग तैत्रीय उपनिषद पढ़ रहे हैं। तैत्रीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की तैत्रीय शाखा से है जुड़ा हुआ। तैत्रीय शाखा में भी तैत्रीय आरण्यक से जुड़ा है, जिसमें 10 अध्याय हैं। 7वां 8वां 9वां अध्याय तैत्रीय उपनिषद है। तैत्रीय उपनिषद 3 वल्ली में है, शिक्षा वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगु वल्ली में बटा है। शिक्षा वल्ली में वेदों के उच्चारण की चर्चा है, ब्रह्मानंद वल्ली में पंचकोश की चर्चा है, भृगु वल्ली में वरुण ऋषि और उनके पुत्र भृगु ऋषि के बीच में संवाद है ब्रह्म विद्या को लेकर के। तो प्रथम वल्ली है शिक्षा वल्ली, उसमें वेदों के उच्चारण के लिए 6 चीजों की चर्चा की गई है। इन 6 चीजों का ध्यान रखना है। वर्ण का, स्वर का, मात्रा का, बल का, साम का और संतान का। वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान, 6 चीजों का ध्यान रखना है। उसके बाद 5 संहिता की चर्चा है कि जैसे 2 वर्ण को मिलाकर कोई शब्द बनता है, उसी तरीके से पूरी सृष्टि की रचना हुई है। 2 चीजें हैं, एक ऊपर की चीज, एक नीचे की चीज, बीच में कोई मिलाने वाला है, तो एक नई चीजों की उत्पत्ति हो रही है। जो संहिता है वो 5 है, यानी 5 चीज के रूप में प्रकट हो रहा है सृष्टि में चीजों का। लोक विषयक संहिता, ज्योति विषयक संहिता, विद्या विषयक संहिता, प्रजा विषयक संहिता और आत्म विषयक संहिता। इसमें कहा गया है 5 संधि है, स्वर, व्यंजन, स्वादि, विसर्ग और अनुस्वार। अब लोक विषयक, ज्योति विषयक, विद्या विषयक, प्रजा विषयक और आत्म विषयक जो संहिता है, उसमें पहले अधिलोक विषयक है, जिसमें पृथ्वी और स्वर्ग यानी द्योलोक मिल करके आकाश लोक की उत्पत्ति कर रहे हैं। वायु उसमें उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहे हैं, संयोजक की भूमिका निभा। फिर अधिज्योतिष लोक है, ज्योति फैल रही है, ज्योति विषयक लोक, जिसमें अग्नि और आदित्य का मेल हो रहा है, मेल कराने वाला विद्युत है। नया जो प्रोडक्ट बन रहा है, संधि बन रही, वो जल की उत्पत्ति हो रही है। उसी तरह से आदि विद्यम है,
विद्या विषयक लोक जिसमें आचार्य और शिष्य की चर्चा है, गुरु शिष्य की चर्चा है, जिससे विद्या की उत्पत्ति हो रही है, लेकिन बीच में प्रवचन बहुत बड़ा भूमिका निभाता है, वही संयोजक है, दोनों को जोड़ता है प्रवचन। फिर प्रजा विषयक है जिसको अधिप्रज कहा गया है। इसमें माता पिता मिलकर के संतान की उत्पत्ति करते हैं, लेकिन संयोजक क्या है माता पिता को जोड़ने वाला? प्रजनन की वजह, प्रजनन संयोजक है। फिर है आत्म विषयक लोक जिसको अध्यात्मम कहा गया है, जिसमें नीचे का जबरा ऊपर का जबरा, उससे वाणी उत्पन्न होती है, लेकिन बीच में कौन है जो उत्पन्न करने में सहायता कर रहा है? संयोजक है, वो जिह्वा है। इस तरीके से पूरा टेबल आपको बनाना है। फिर एक प्रथम वल्ली में ही यानी शिक्षा वल्ली में चतुर्थ अनुवाक है, जहां पर प्रार्थना की जा रही है देवता इंद्र से कि हमें मेधा संपन्न बनाए, ताकि हमारे अंदर परमात्मा को धारण करने की शक्ति आए, परमात्मा में लगने की शक्ति आए। तो ये चौथे अनुवाक के पहले मंत्र में कहा गया है। फिर आगे कहा गया है अग्नि में आहुति दे रहे हैं। गुरु कहते हैं हमारे पास ब्रह्मचारी लोग आए, वे कपट रहित हो, हमारे ज्ञान को धारण करने की उसमें क्षमता हो, वे इंद्रियों का दमन करने वाले हो, मन का निग्रह करने वाले हो, ऐसा संकल्प लेकर के 5 बार आहुति दे रहे हैं। फिर भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं। और फिर 4 लोक की चर्चा आई है, भू भुव स्व और महलोक की। महलोक को सबसे उत्तम बताया गया, प्रधान व्याह्यति कहा गया है। ये जो 4 लोक आए हैं भू भुव स्व मह, फिर इसके बाद इन चारों लोकों की तुलना दूसरी दूसरी चीजों से की जा रही है। तो कुल मिलाकर 16 चीजें होती हैं। जैसे कि अब ज्योति में अग्नि, वायु, आदित्य और चंद्रमा से इनकी तुलना की जा रही है। कहा गया है भू ही अग्नि है, भुव ही वायु है, स्व ही आदित्य है, मह ही चंद्रमा है। तो यहाँ पर चंद्रमा प्रधान व्याह्यति हो गया। फिर वेदों में कहा गया है भू ही ऋग्वेद है, भुव ही सामवेद है, स्व ही यजुर्वेद है, मह ही ब्रह्मलोक है। तो ब्रह्म यहाँ पर प्रधान हो गए। फिर प्राणों के विषय में कहा गया भू ही प्राण है, भुव ही अपान है, स्व ही व्यान है, मह ही अन्य है। तो अन्न यहाँ प्रधान व्याह्यति हो गया, अन्न मह से जुड़ा हुआ है। इस तरह 16 के भेद में हम लोगों ने जान लिया हुआ है इन चीजों को। हम लोग कल इसी को आगे पढ़ेंगे। जब आप इसका होमवर्क कर लेंगे तो ये पूरी तरह से पक्का हो जाएगा। फिर 2 बार पढ़ लेंगे तो आपको कुछ भी इसमें कहीं कमी नहीं रह जाएगी। इसी के साथ हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, जिससे भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि हम जो इस स्मृति में ला रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो हमारा विस्मृत ना हो। हम इसी तरीके से दिव्य भाव से पढ़ाई करें, हमारी रक्षा करें सारे देव। प्रार्थना है ओम सन्नो मित्रः सं वरुणः सं नो भवत् अर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं न विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारं वतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे दोनों हथेलियों का कप बनाते हुए आंखों को ऊपर रखें, आंखें खोलें, पलकें झपकाएं, धीरे धीरे हाथ वापस। ओम ओम शांति।